वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानूनी तौर पर। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस द डिफॉर्मेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिफॉर्मेशन के बारे में। डिफॉर्मेशन का मतलब वही होता है जो अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुनते हैं, मानहानि। जो हमेशा एलिगेशंस लगाते हैं, मानहानि को ही डिफॉर्मेशन बोला जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन के बारे में कि ये कितने तरह का और डिफॉर्मेशन होता है, और ये सिविल टाइप में भी होता है, क्रिमिनल टाइप में होता है, क्या क्या कैसे क्लेम किया जाता है डिफॉर्मेशन, क्या क्या डिफेंस होता है, ये सब चीज़ को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बगैर लेट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ डिफॉर्मेशन? Defamation is the publication of a statement that tends to lower a person in the estimation of a right-thinking members of the society generally. तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन एक तरह का पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट होता है। अगर कोई भी पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन के प्रति एक गलत एलिगेशन लगाता है, बैड स्टेटमेंट देता है, जिससे उसका रेपुटेशन जो है खराब होता है, या उसको ऐसे दिखाता है कि समाज में दूसरे पर्सन्स के नज़दीक उस पर्सन के अगेंस्ट में दिखाता है कि वो ऐसा ऐसा करप्ट है, या गलत आरोप लगाता है। दैट इसी को ही डिफॉर्मेशन कहते हैं। या उसे एक तरीके से समाज में उसे बाइकआउट करने का काम करना, उसे अवॉइड करने का काम करना, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट ये है कि डिफॉर्मेशन बाय नेचर इज बोथ अ सिविल एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर डिफॉर्मेशन जो है ये दोनों तरह का ऑफेंस में आता है, ये सिविल में भी आता है और क्रिमिनल। एंड डिफॉर्मेशन एक ऐसा नेचर का ऑफेंस है जो सिविल में भी आ सकता है और क्रिमिनल में भी। डिफॉर्मेशन इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स। डिफॉर्मेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है डिफॉर्मेशन के। तो चलिए देखते हैं ये दो टाइप्स क्या क्या हैं। एक है लाइबल, रिटन फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन। रिटन फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आप उसे कहीं पब्लिश करते हैं किसी फॉर्म में, जैसे कि किसी सोशल मीडिया पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, कहीं भी आप उसके बारे में कोई आरोप लगाते हैं या गलत बताते हैं उसके बारे में, तो ये एक तरह का रिटन फॉर्म हुआ, चाहे वो न्यूज़पेपर में भी हो सकता है, तो वो रिटन फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन में आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा होगा। इट इज़ रिटन डिफॉर्मेशन मेंट फॉर द आई, मतलब कि लोग उस चीज़ को अपने आंखों से देखा। समाज में जितने भी लोग हैं उन्होंने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या कहीं पर भी उसे आंखों से देखा अपने। इट कम्स अंडर बोथ सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल रॉन्ग कैटेगरीज। तो लायबल टाइप ऑफ जो डिफॉर्मेशन है ये सिविल रॉन्ग में भी आता है और क्रिमिनल रॉन्ग में भी आता है। इट इज़ एक्शनेबल इन कोर्ट, और इसके खिलाफ जो है कोर्ट में एक्शन भी लिया जा सकता है। इट इज़ इन अ परमानेंट फॉर्म, और ये एक ऐसा टाइप का डिफॉर्मेशन है जो कि परमानेंट फॉर्म में होता है। तो चलिए सेकेंड टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन का हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड ये है कि वर्बल फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन। पहला हम लोग जो देखे वो रिटन फॉर्म में था, ये जो है वर्बल फॉर्म में, यानी बोल कर आप किसी के खिलाफ या किसी के अगेंस्ट में जो बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, वो से किसी रिटन फॉर्म में नहीं है। इट इज़ एड्रेस्ड टू द एयर बाई बीइंग स्पोकन डिफॉर्मेशन। ये मतलब कानों को एड्रेस करके होता है, मतलब कानों को मुखातिब करके आप जितने लोग जो है सुनते हैं, इस चीज़ को सुनकर लोगों एक पर्सन का डिफेम हो जाता है। इट कम्स अंडर द सिविल रॉन्ग कैटेगरी। ये जनरली जो है सिविल रॉन्ग कैटेगरी में आता है। अनटिल देयर इज एनी स्पेशल डैमेज कॉज्ड और इनकर्ड, जब तक कि कोई खास बड़ा डैमेज जो है उससे ना हो तब तक इसे सिविल रॉन्ग में इसे माना जाता है। एंड इट इज़ नॉट एक्शनेबल इन कोर्ट। ये कोर्ट में एक्शनेबल नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। इट इज़ इन ट्रांजिटरी फॉर्म, और ये जो होता है ये ट्रांजिटरी फॉर्म में होता है। मतलब आप बोले कोई दूसरा पर्सन जो है उस एलिगेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाएगा, ऐसे ऐसे करके वो ट्रांजिट होता रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। डिफॉर्मेशन क्लेम एलिमेंट्स। कि डिफॉर्मेशन क्लेम करने के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यानी किन किन एलिमेंट्स को लेकर जो हम एक डिफॉर्मेशन को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि स्टेटमेंट शुड हैव द फॉलोइंग टू प्रूव डिफॉर्मेशन। एक डिफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए इन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। वो एलिमेंट्स क्या है, चलिए देखते हैं। इट मस्ट बी इन पब्लिश्ड फॉर्म, कि आपका जो डिफॉर्मेशन आप जो कर रहे हैं वो पब्लिश्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर कोई बंदा डिफॉर्मेशन क्लेम कर रहा है तो वो पब्लिश्ड फॉर्म में हुआ होना चाहिए। प्लस वो डिफॉर्मेशन आपके प्रति जो किया उसने वो फॉल्स डिफॉर्मेशन होना चाहिए।
इट मस्ट बी इंजूरियस इन नेचर, और इंजूरियस इन नेचर का मतलब हुआ कि उससे आपको हार्म पहुंचा हो, आपका रेपुटेशन का नुकसान हुआ, आपको टोटली जो है हार्म पहुंचा। इट मस्ट बी अनप्रिविलेज्ड, और डिफॉर्मेशन जो है अनप्रिविलेज का मतलब ये होता है कि आपको किसी तरह का प्रिविलेज ना हो, कि आपके पास एक प्रिविलेज राइट ना हो कि आप किसी के प्रति बोल रहे तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर उससे प्रिविलेज मिल चुका है, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं उनको पार्लियामेंट में प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो पार्लियामेंट में किसी भी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, किसी लोग के बारे में अगर बोल रहे हैं तो उन पर किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मेशन केस नहीं फाइल किया जा सकता, तो उन्हें एक तरह का प्रिविलेज मिला हुआ है। तो ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप उसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं कर सकते, ना ही कोई सूट फाइल कर सकते हैं, ना ही इवन एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि सिविल डिफॉर्मेशन। तो हम लोग अब देखेंगे कि सिविल डिफॉर्मेशन क्या है। द एलिगेशंस और स्टेटमेंट हैज टू बी फॉल्स एक्सप्रेस्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। जो भी एलिगेशन या स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, जो भी डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है, वो फॉल्स होना चाहिए और एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस होना चाहिए और फॉल्स भी होना चाहिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन, यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट आप कर रहे हैं, जो भी पर्सन अफेक्ट हो रहा है उससे, उसके कंसेंट के बगैर आपने वो किया है, तो वो एक तरह का सिविल डिफॉर्मेशन में आएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ क्लेमिंग मॉनेटरी कंपनसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर द डिफॉर्मेशन। ऐसे डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें प्रोविजन होता है कि आप उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपको हार्म पहुंचा उसके लिए आप कंपनसेशन बाय द सिविल कोर्ट आप क्लेम कर सकते हैं सूट फाइल करके। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट्स और द एलिगेशन लेवल्ड मस्ट पास द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस फैक्ट्स डिफॉर्मेटरी इन नेचर। जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, एलिगेशंस होंगे, उन्हें एक टेस्ट से पास होना होगा। जब उसके सिविल कोर्ट उस चीज़ को देखेगा, डिसाइड करेगा, तो उसे एक टेस्ट से पास होना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का होना जरूरी है। जो अभी आरोप लगा रहे हैं, जो भी एलिगेशन लगाने हैं, कि एक्चुअली में वो एलिगेशन या आरोप उस है कि नहीं, वो फैक्ट्स डिफॉर्मेटरी है कि नहीं, डिफॉर्मेटरी इन नेचर है कि नहीं, ये सब कोर्ट जो है देखता है। सिविल सूट में ये सब देखा जाता है। द डिफॉर्मेटरी कंटेंट इज वन meant to damage the reputation of the affected party, causing them hatred, hostility or ridicule. जो भी डिफेमेटरी कंटेंट होंगे उससे क्या होगा? उस अफेक्टेड पार्टी का रेपुटेशन टोटली इफेक्ट पड़ सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिविल सूट फाइल करने के लिए एलिजिबल है। जिससे हेट्रेड हो रहा है, आप उसके प्रति हेट्रेड है, हॉस्टिलिटी है, रिडिक्यूल है, इन सिचुएशन में जो है वो सिविल सूट फाइल कर सकता है। The defamation and its nature are calculated from the eye of common citizen and their understanding of matter. जो भी डिफमेशन होगा और जितने भी तरह के डिफमेशन होंगे, वो कॉमन सिटीजन जो है उसे अपने आँख से बाकायदा जो है, हर एक आम नागरिक जो है उसे देख रहा हो, उसको महसूस कर रहा हो कि हाँ ऐसा हो रहा है, इससे मतलब उसके रिपुटेशन पर असर पड़ रहा है, उसकी इज्जत पर असर पड़ रहा है, ये इसके अगेंस्ट गलत एलिगेशन से ऐसा कुछ है, तो भी जो है कोर्ट उसे कंसिडर करेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि फर्दर क्या इसमें एड ऑन होने वाला है। लास्ट स्लाइड में हम लोग देखें कि वो था सिविल डिफॉर्मेशन, कि सिविल डिफॉर्मेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट ये कि इन मैटर्स ऑफ क्रिमिनल डिफॉर्मेशन इम्प्रिजमेंट कैन बी अवॉर्डेड एज पर सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। पहला पॉइंट ये बता रहा है कि क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में ऐसा होता है कि इम्प्रिजमेंट तक यानी सजा तक भी हो सकता है। अगर डिफॉर्मेशन साबित हो जाता है कोर्ट में तो उसके लिए इम्प्रिजमेंट का भी प्रोविजन रखा गया क्रिमिनल डिफॉर्मेशन में। वो इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। और ये जो सेक्शन में ये दिया गया ये 500, ये ओल्ड प्रोविजन, ठीक है ना। वो अब जो है चूंकि अब आईपीसी जो है बीएनएस में तब्दील हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 356 मस्ट बी नोटेड। सेक्शन 356 में जो है अब ये प्रोविजन, डिफॉर्मेशन प्रोविजन आ गया है और उसका इम्प्रिजमेंट वगैरह ये सब जो है उसी में दिया हुआ है। 500 ये ओल्ड प्रोविजन आईपीसी में 500 में था। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर अ क्रिमिनल सूट द इंटेंशन ऑफ द एलिगेशन मस्ट इन्वॉल्व क्रिमिनलिटी, जैसे कि टू डिफेम विथ मेलिशियस इंटेंट।
मतलब क्रिमिनल सूट में होना चाहिए कि जो भी इंटेंशन यानी एलिगेशन जो आप लगा रहे हो उसके अगेंस्ट में इंटेंशन आपका क्रिमिनलिटी होना चाहिए। एक बैड इंटेंशन से यानी मैलिसियस इंटेंशन से अगर आपने ये एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया तो वो must be established beyond reasonable doubt that the action was meant for lowering or harming the reputation of the affected party। एक क्रिमिनल डिफेमेशन को कोर्ट में प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आप उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट यानी सब रीजनेबल डाउट्स जो है उसको पार कर आप ये प्रूव करें कि वो जो है उस डिफेमेटरी स्टेटमेंट से उस पर्सन को नुकसान पहुंचा, उसके रेपुटेशन को हार्म हुआ, उसे इंजरी पहुंचा, तो वो क्रिमिनली जो है वो जो है प्रूफ हो सकता है। वो द डिफेंडेंट कैन प्लीड डिफेंसेस। अब हम लोग देखेंगे ये आप लोग जो हम लोग जो देखे अब तक पिटिशनर था यानी जिसके अगेंस्ट में आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया वो कोर्ट में जा सकता है, तो उनके क्या क्या राइट्स प्रिविलेज रेमेडीज अवेलेबल है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब हम लोग देखेंगे कि डिफेंडेंट के पास क्या क्या रेमेडीज है, क्या क्या वो डिफेंस ले सकता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट फाइल कर दिया तो डिफेंडेंट क्या क्या डिफेंस ले सकता है, तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि द स्टेटमेंट पब्लिश्ड वाज ट्रू। डिफेंडेंट ने जो भी स्टेटमेंट दिया था, जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया था वो ट्रू होना चाहिए। कोर्ट में अगर ये प्रूफ कर देता है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया है ये ट्रू है, मैंने गलत एलिगेशन या फॉल्स एलिगेशन नहीं लगाया है। सेकेंड, फेयर कमेंट्स मेड विथ पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। जो भी उसने कमेंट्स किए वो पब्लिक इंटरेस्ट के हक में था, यानी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो बेटर था और ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड था। उन्होंने हवा में मतलब कोई एलिगेशन नहीं लगाया, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट ये है कि सर्टेन पर्सन्स आर वेस्टेड विद द प्रिविलेज टू मेक स्टेटमेंट्स इवन इफ दे आर डिफेमेटरी। एग्जांपल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वो बताया कि अगर उसके पास प्रिविलेज है कि उसमें एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका प्रिविलेज है या जुडिशियल प्रोसीडिंग में उसे बोलने का ये प्रिविलेज मिल रखा है, तो ऐसे में अगर वो कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहा है वो तो वहाँ वो खुलकर दे सकता है उसको। आप उसके अगेंस्ट में कोई सिविल सूट और ना कोई क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन को लेकर। अगर वो प्रिविलेज अपना ये प्रूफ कर देता है कि मेरे पास प्रिविलेज था, मेरा राइट था, हम बोल सकते थे, तो ऐसे सूरत में वो जो है सूट उसके खिलाफ नहीं बनता है। तो ये सब डिफेंस जो है एक डिफेंडेंट ले सकता है। तो फ्रेंड हम लोग सब ये देखिए एज अ होल देखिए कि डिफेमेशन के में क्या क्या है, क्या कितने टाइप्स हैं और इसमें सिविल में क्रिमिनल में कैसे फॉल करता है और क्या डिफेंसेस जो है डिफेंडेंट ले सकता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।